हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट आधारित कृषि पद्धति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला की शुरुआत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के लिए अगर कोई सगे भाई से बढ़कर है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा, हमें प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। प्राकृतिक खेती कर्मकांड नहीं बल्कि कृषि की दशा और दिशा बदलने का अभियान है। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वो खुद पहले रासायनिक खाद का उपयोग खेतों में करते थे, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने जैविक खेती का रुख किया। तब केमिकल रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी। और मैं ये बात कहूं तो उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की, लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो प्राप्त जाते हैं। मध्य प्रदेश के किसान के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो। इस विषय को समझ पाए तो मध्य प्रदेश का नहीं, आप पूरे भारत देश और विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति विषय पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर जिले के किसानों से वर्चुअली जुड़े। शहर की छावनी अनाज मंडी में हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर के किसानों से चर्चा की। किसान भी काफी उत्साहित नजर आए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही के सर्वे में बात सामने आई कि पेस्टिसाइड के कारण जमीन की उर्वर क्षमता कम हो रही है, सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के किसान और एक्सपर्ट इसे लागू करेंगे तो प्राकृतिक खेती के मामले में मध्य प्रदेश देश का नेतृत्व करेगा। हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे किसान हैं उन किसानों को प्राकृतिक कृषि कैसे बढ़ावा मिले। मैं अभी विशेषज्ञ से बात कर रहा था, उन्होंने बताया इसमें लागत भी कम आती है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए मट्टी के स्वास्थ्य और मनुष्य के साथ दोनों का फायदा होता है। तो वो आज प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी देंगे। दिग्विजय सिंह की मुसीबत केस दर्ज होने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब सरकार दिग्गी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कराने की मुहिम में जुट गई, लेकिन दिग्विजय सिंह के तेवर वैसे ही हैं। बचाव में उनके बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह ने यह कहा कि मामला खत्म हो जाना चाहिए। चौतरफा घिरे दिग्विजय, गलत फोटो पोस्ट कर की बीजेपी ने खोला मोर्चा। मैंने कल ट्विटर को लेटर लिखा था, ट्विटर अकाउंट बैन करने की मांग। अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। दिग्गी के तेवर नहीं पड़े ढीले। मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर एक ना 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। बचाव में उतरे बेटे जयवर्धन। जब उनको जानकारी मिली कि फोटो मध्य प्रदेश की नहीं है तो उन्होंने वो डिलीट भी कर दी। खरगोन में हुए उपद्रव को लेकर दूसरे राज्य की फोटो पोस्ट करने के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चौतरफा घिर गए हैं। मंगलवार को ही भोपाल समेत ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम में दिग्गी पर केस दर्ज हुआ है। दूसरी ओर मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के लिए ट्विटर को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, अकाउंट ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर रिपोर्ट करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। मंत्री सारंग ने दिग्गी पर ट्विटर के जरिए सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। निश्चित किया है कि हम ट्विटर को एक मुहिम चलाकर दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक करने और सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट करने की एक मुहिम चलाएंगे। ट्विटर को रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने लगातार सामाजिक समरसता को, सामाजिक हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है।
शायद अब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गी तो हानिकारक है और इसलिए अब अलग थलग पड़ गए हैं दिग्विजय सिंह जी। उनकी वफा का चर्चा ही ऐसा कि अपनी वफा से भी शर्मा रहे। फोटो लगा करके धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ये, और इस पर आप सही भी होना चाहते हैं कि 1 नहीं 1 लाख केवल एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण की नीति जो जिंदगी भर आप करते रहे, इसको करने के कारण से प्रयास कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है, सरकार ने गंभीरता से काम किया है, अपराधियों के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी। आप भी नहीं बचेंगे, जेल जाना पड़ेगा। केस दर्ज होने के बाद भी दिग्विजय के तेवर कम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1 नहीं 1 लाख FIR दर्ज हो जाएं, उन्हें डर नहीं है। हालांकि गलत फोटो पोस्ट करने पर उन्होंने सफाई दी। दिग्विजय के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी उनके बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 ना 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। स्वयं उन्हें स्वीकारा दिग्विजय सिंह ने कि वो ट्वीट अपने प्रदेश की ने डिलीट कर दी, तो पूरा जो मामला वो खत्म हो गया है। देखा कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनको नहीं क्या परेशानी रहती है दिग्विजय सिंह जी के साथ में कि हमेशा कुछ भी उनको मौके में FIR दर्ज करा देते हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुद्दों पर अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका ट्वीट उनके ही गले की हड्डी बन जाएगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब देखना यह है कि दिग्गी इस मामले को अकेले ही निपटाते हैं या पार्टी भी उनके साथ खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस आधार पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई, वही काम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है, इसीलिए उन पर भी वैसा ही एक्शन होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है, इस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं BD शर्मा ने कहा कि बेहतर होगा छत्तीसगढ़ के CM दिग्विजय सिंह की छाया यहां ज्यादा न पड़े, वरना मध्य प्रदेश में जैसा कांग्रेस का हाल है वैसा छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है। जिन मुद्दों पे यदि दिग्विजय सिंह को, जिस आधार पे दिग्विजय सिंह पे FIR हुआ, तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किया, तो उसमें भी होना चाहिए। ज्यादा छाया न पड़े छत्तीसगढ़ में दिग्विजय सिंह भी, नहीं तो उनको भी मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी जल्दी ही होगा। खरगोन हिंसा के तीसरे दिन शहर में कर्फ्यू जारी रहा। इधर दंगाइयों पर कार्रवाई को लेकर भोपाल शहर काजी ने प्रदेश के गृह मंत्री से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने DGP से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद खरगोन में लगा कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी रहा। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अब तक 95 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्फ्यू में ढील को लेकर गृह मंत्री का कहना है कि इसका फैसला हालात के हिसाब से स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। वहीं पथराव के बाद सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान के आकलन के लिए टीम भी बना दी गई है, जो जल्द ही कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वर्तमान में तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके स्थानीय प्रशासन कहाँ किस जगह पर अनुमति देना है अथवा कर्फ्यू में ढील करना है, वो स्थानीय स्तर पर तय होगा। खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ चल रही बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध भी जारी है। इसे लेकर भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने गृह मंत्री से मुलाकात की और पत्थर फेंकने वाले के सबूत दिए। उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि मकानों को तोड़ने की कार्रवाई एक तरफा है। वहीं गृह मंत्री ने साफ किया कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर हो रही है। जिसने भी एक्शन किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरा हमने कह दिया, उसको आप तहकीक कीजिए, पूरे तौर से हमने सबूत पेश किया, उसका पूरा करना चाहिए। हाँ, अभी तो हमारे हिसाब से कहा गया कि बाद लोगों पर जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने उन्हें यह भी कहा है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी, पर निर्दोष को बिल्कुल भी हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अरुण यादव की अगुवाई में DGP से मुलाकात कर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेताओं ने खरगोन में हुई घटना के लिए इंटेलिजेंस की नाकामी को जिम्मेदार बताया, साथ ही निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने सरकार को भ्रष्ट अफसरों के घर बुलडोजर चलाने की चुनौती भी दी।
पूरी तरह से पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में केवल मध्य प्रदेश में कई जगह हुई है। मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच करना चाहिए। सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिस्ट आती है और मकान तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का इंसाफ है? भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई में लगातार पकड़े जा रहे हैं। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके यहाँ पास से बरामद हो रही है। मैंने तो किसी का घर को तोड़ते हुए नहीं देखा, किसी बुलडोजर। सियासत के बीच अलीराजपुर में मामा के बुलडोजर ने यात्री प्रतीक्षालय की जमीन पर बना 2 मंजिला मकान धराशायी कर दिया। आरोपी की पत्नी जैतपुर गांव की सरपंच है। वैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई पहले भी हो रही थी, लेकिन खरगोन हिंसा के बाद इस पर आई तेजी कांग्रेस को खटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा का बुलडोजर अभियान रंग लाता दिख रहा है। अपराधियों, बलात्कारियों, माफिया के लिए बुलडोजर मामा वज्र की तरह हैं। 2 साल से भूमाफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के सकारात्मक नतीजे भी सामने आए, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही। भूमाफिया के खिलाफ सरकार का अभियान जोरों पर है। अवैध मकानों और दुकानों पर मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जा रहे हैं। प्रदेश में अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक की कार्रवाई में 18,146 करोड़ रुपए की 21,502 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। भूमाफिया, गुंडों और आदतन अपराधियों ने राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15,397 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण जमा रखा था। इस जमीन की कीमत 11,941 करोड़ रुपए है, जिसे मुक्त कराया जा चुका है। इसके साथ ही 6,105 एकड़ निजी और दूसरे विभागों की जमीन भी मुक्त कराई गई है। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच भूमाफिया के खिलाफ 4,495 प्रकरण दर्ज किए गए, 9,896 अतिक्रमण तोड़े गए और 188 लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई। 498 लोगों को जिला बदर भी किया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के मकान, अस्पताल और स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें 2 संदेश निहित हैं। पहले तो हम किसी भी माफिया को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं देना चाहते, और यदि इस तरह की ज़मीन जिस पर उन्होंने कब्जा करके जनता का हक मारा है तो वो ज़मीन जनता को ही हम सौंपेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साफ निर्देश हैं कि प्रदेश में भूमाफिया और गुंडे बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहे और कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी तोड़ा जाए। भूमाफिया, गुंडों और अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई में जनवरी 31 मार्च तक 1,791 केस दर्ज किए गए हैं। अब तक 3,814 अवैध अतिक्रमण को हटाकर 2,244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, जो लगभग 671 करोड़ रुपए की है। कार्रवाई में भोपाल, खरगोन, इंदौर, झाबुआ, टीकमगढ़ जिले टॉप पर रहे हैं। वहीं कमजोर कार्रवाई वाले जिलों में सागर, शाजापुर, कटनी, नर्मदापुरम, सतना, शिवपुरी, सीधी, नरसिंहपुर, डिंडौरी शामिल है। लेकिन ये मध्य प्रदेश मॉडल कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। सवाल सरकार से ये है कि ये विधिमत कानून का राज है कि नहीं है, या जहाँ मर्जी आई बुलडोजर चला दो। पर ये मान के चलिए कि जब ये मामले कोर्ट में आएंगे तो इनके जितने भी मुद्दे हैं फेल हो जाएंगे। जो शिवराज जी का बुलडोजर चल रहा है वो 13 महीना देख के चल रहा है। वो अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कम राजनीतिक बदले की भावना से ज्यादा चल रहा है। वो जाति आधार पर चल रहा है, धर्म आधार पर चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री की शिवराज जी नकल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। माफियाओं को बचाया जा रहा है और राजनीतिक बदले से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर मामा अपराधियों के हौसलों को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने में जुटे हैं। बुलडोजर मामा का नाम और काम अपराधियों में कितना खौफ पैदा करेगा, ये बुलडोजर की स्पीड बताएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बुलडोजर मामा ने कांग्रेस में खौफ तो पैदा कर ही दिया है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने राजनीति चमकाने के लिए कलेक्टर को थप्पड़ जड़ने की बात कह दी। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जनार्दन ने कहा कि पहले के जमाने में कलेक्टर को थप्पड़ जड़ने वाले व्यक्ति का 2 साल का राजनीतिक करियर चमक जाता था, जिसके लिए हम भी कलेक्टर को थप्पड़ मारने का इंतजार करते रहते थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि किसी कलेक्टर को मारना नहीं है। और
हम लोग को ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी, 2 साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा। ये हम लोगों का काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से रोक दिए। इसलिए तुम्हारा टेरर कायम है, लेकिन अब किसी कलेक्टर को मारना नहीं है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के संबंध में वर्कशॉप का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें इंदौर संभाग के शिक्षकों के साथ विशेष अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी और नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे भी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने 1 साल से लागू हुई शिक्षा नीति की जानकारी साझा की। बताया कि अब यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष में श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद शिक्षा से जुड़े कई नवाचारों को लेकर पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर लगाए जा रहे हैं। इसके अलग अलग तरह के रोजगार की ट्रेनिंग इनके तहत दी जानी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को देश के चुने हुए विश्वविद्यालय में सम्मिलित होने के लिए प्रयास कर रहा है। उस दिशा में भी आगे बढ़ हमने कोशिश की कि उच्च शिक्षा में खाली उच्च शिक्षा नहीं, उसमें एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिकल, जिस भी प्रकार के उच्च शिक्षा के विद्यार्थी मध्य प्रदेश की छतरी तले एकीकृत जानकारी सबकी आ जाए। करीब 115 साल पुराने मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में शुमार ग्वालियर का तिघरा डैम अब इस पर खतरा पड़ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा बड़े लीकेज इसमें हो गए। रोजाना कई गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद 2 साल पहले टेंडर जारी किए गए, लेकिन किसी एजेंसी ने लीकेज भरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। यह है ग्वालियर का तिघरा डैम, जिसकी हालत इतनी खस्ता हो चली है कि इसमें बड़े बड़े लीकेज हो गए हैं और डैम के लिए बड़ा खतरा है। डैम का निर्माण माधवराव सिंधिया प्रथम ने कराया था। तिघरा डैम 24 मीटर ऊंचा और 1341 मीटर लंबा है। साक नदी पर बना ये डैम 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा है। बांध को केंद्रीय जल संसाधन विभाग ने हेरिटेज माना है। दरअसल सिंधिया राजवंश के शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ग्वालियर स्टेट को विकसित देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तिघरा जलाशय बनवाया था। इस डैम को बनाने के लिए उन्होंने देश के महान इंजीनियर M विश्वेश्वरैया की मदद ली। तब से आज तक ये डैम ग्वालियर की प्यास बुझा रहा है, लेकिन इसकी हालत अब पहले जैसी नहीं है। इसमें एक तो मगरमच्छ हैं और गोताखोरों को वो एक पिंजड़ा रहेगा, उसमें बैठकर उनको जाना पड़ेगा, तो वो एक्सपर्ट इधर है नहीं। हमारा जो प्रयास है वो ये है कि इसका लीकेज 0 हो जाए। अभी 10-12 जगह से मतलब इसमें लीकेज हो रहा है पानी का, उसको पूरा बंद करने का प्रयास है हमारा। 100 साल से ज्यादा पुराने तिघरा डैम में पानी का रिसाव इन दिनों बढ़ता जा रहा है। चाहे डैम के बीच की दीवार हो या फिर निचले हिस्से में पड़ी दरारें, लगातार पानी अपनी जगह बनाता जा रहा है, जिससे हर रोज कई गैलन पानी तो रिसाव के जरिए बह रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट बचाव की मुद्रा में है। लीकेज तिघरा डैम में नहीं हुए हैं, लीकेज तो अब पूरे सिस्टम में हो गए। नगर निगम नरक निगम हो गया है। मैं लगातार नगर निगम को चेतावनी दे रहा हूं, पर नगर निगम स्वच्छता अभियान के नाम पर केवल शहर में वसूली अभियान चला के रखा है। नीचे जो गोताखोर है ना, उसको लेके जा रहे हैं, उसमें कर रहे हैं 18 करोड़ का, 19 करोड़ का टेंडर लग रहा है। एजेंसी 15 वर्षों के लिए हमने लगाई है, इंदौर की एजेंसी आ रही है, उसको भी अति शीघ्र कार में पढ़ित करके बताएंगे। तिघरा डैम की जमीन और दीवार की नींव कमजोर नहीं है। डैम के पुराने 64 गेटों की दीवार के सुराख उसे कमजोर कर रहे हैं। यह खुलासा कुछ साल पहले डैम की जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हुआ था। साथ ही ये भी कहा गया था कि इन सुराखों का जल्द ही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये डैम के लिए खतरनाक हो सकता है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर क्राइम ब्रांच 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गए। घायलों को गंभीर हालत में MY अस्पताल में भर्ती किया गया। गोली लगने की खबर मिलते बड़ी संख्या में आरोपियों के परिजनों की भीड़ अस्पताल पहुंच गई। एहतियातन सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों के परिजन इस मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच से
शर्मा नामक पुलिसकर्मी घर आया था। वहीं अकरम और इमरान को लेकर गया था और कहा था कि जल्द छोड़ देंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो इन पर मुखबिरी करने के लिए दबाव बनाने लगे। बुधवार दोपहर इमरान की बहन शबाना थाने पर खाना देने गई थी। तब उसने अपने भाई को थाने में देखा भी था, लेकिन उसके महज 1 घंटे के भीतर उसके गोली से जख्मी होने की जानकारी मिली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर झूठी मुठभेड़ दर्शाकर गोली मारी। मैं सुबह 10 बजे से बैठी हूँ, बड़े अधिकारी आए, इम्मू को ऑफिस में ले गए और अकरम चीन को भी ले गए उसके साथ। हम वहीं खड़े होकर देख रहे तो हमें भगा रहा है। मैं खाना, मेरे से बोलता है खाना लेके आओ, खाना खिलाएंगे। मैं खाना लेके, उसके बाद बोला कहना बोले कि अभी 15-20 मिनट में खिला देंगे। इतने में इम्मू को ले जाके फोन आ गया कि गोली मार दी और इम्मू को शर्मा जी और एक और थे वो लेके गए थे। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी सरकार भोपाल में बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, लेकिन इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने एक ऑडियो वायरल करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नगर निगम के अफसर भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में नगर निगम के अफसर जोनल अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें हर जोनल अधिकारी को 50-50 लोगों को लाने का एक टारगेट दिया जा रहा है। कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि बीजेपी प्रशासन के बचाव में है। IBS 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। पखवाड़े के तहत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हितग्राहियों के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने श्याम नगर पहुंच करके लोगों से बातचीत की। अन्न वितरण योजना को लेकर हितग्राहियों से पूछा, उन्हें अन्न वितरण भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत हर गरीब को 5 किलो राशन का मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी को कहो कि ज्यादा छाया न पड़े। छत्तीसगढ़ में दिग्विजय सिंह भी नहीं तो उनको भी, मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी जल्दी हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए रात 10 बजे। नमस्कार।